बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एडवोकेट उमर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 27 अगस्त बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे शहबाज गिल की दरख्वास्त ज़मानत पर। कल ऑनरेबल सेशन अदालत में समाअत हुई। तो कल जो पुलिस की तरफ से रिकॉर्ड पेश किया गया, जज साहब ने कल शदीद बरहमी का इजहार किया। तो पुलिस प्रोसिक्यूशन की जानिब से ये बताया गया कि वो तफ्तीशी अफसर जो है वो रिकॉर्ड लेकर कराची चला गया है, उन्होंने किसी और मुलजिम को गिरफ़्तार करना था। तो जज साहब ने मज़ीद कहा कि उसका रिकॉर्ड साथ लेकर जाने का क्या मकसद है, आप अदालत से कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं। तो उन्होंने मंडे के लिए सदा की थी कि आप सोमवार के लिए केस फिक्स कर दें और हमें 2 दिन का टाइम ग्रांट कर दें। तो जज साहब ने कहा कि नहीं, हम टाइम आपको ग्रांट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कल से फिर आज के लिए समाअत जो उन्होंने मुकर्रर की थी। तो आज हम देखेंगे कि ऑनरेबल कोर्ट में आया कि रिकॉर्ड पुलिस की जानिब से पेश किया जाता है कि नहीं, और जो पीटी की वकला टीम है उनकी जानिब से कल जो दलाइल दिए गए थे एप्लीकेशन पे, उन्होंने कहा था कि फैसल चौधरी जानिब से रिमार्क्स जो दिए गए आर्गूमेंट्स में, उन्होंने कहा कि शहबाज गिल पर तशद्दुद किया जा रहा है और उनकी जो मेडिकल रिपोर्ट है अडयाला जेल की वो भी ऑनरेबल कोर्ट के सामने है, उसके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि मैक्सिमम जो रिमांड है वो 14 दिन का दिया जाता है, जबकि यहाँ पे जो तकरीबन 16 दिन से भी ज़्यादा हो गए हैं, अभी तक जो उनका जो मैटर है क्लियर नहीं हो रहा। पुलिस बार बार ये असरार कर रही है कि हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है। उन्होंने पता नहीं कौन सी इन्वेस्टिगेशन करनी है कि अभी तक उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई। और दूसरा उनका ये कहना था कि किसी को भी जो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, उनकी जो फ्री फेयर ट्रायल का राइट है, उसको जो डिज़र्व नहीं किया जा सकता, उसको अबॉलिश नहीं किया जा सकता। तो कोर्ट्स जो है वो इस चीज़ की पाबंद है कि जो सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट है उनको इम्प्लीमेंट करवाए, कोर्ट उनको प्रोवाइड करवाए, और अगर उसमें कोई किसी किस्म की अबहम पाया जाता है तो कोर्ट उनको क्लियर करे। तो जो शहबाज गिल का मामला है, उन्होंने कहा कि हम जो अगर तफ्तीशी अफसर ये कहे कि हम उसको वकला की जानिब से कहा गया कि हम उसको टिकट भी करवा के दे देते हैं, वो आज ही पेश हो। लेकिन कल की समाअत में पुलिस की जानिब से इस्तदा की गई कि हमें टाइम ग्रांट किया जाए। तो आज सैटरडे वाले दिन उनकी समाअत को फिक्स किया गया था। अब आज जो मामला है, चूँकि कल जो है पीटीए की जानिब से, फैसल चौधरी की जानिब से जो दलाइल मोस्टली जो कंप्लीट कर दिए गए थे, अभी जो थोड़ी बहुत जो उसमें बहस रहती थी वो अभी थोड़ी देर के बाद वो करेंगे। अब देखते हैं कि वो इसमें क्या दलाइल देते हैं, आया कि वो शहबाज गिल की बेल करवाने में कामयाब होते हैं कि नहीं होते। और दूसरी जानब हम देखते हैं कि जो अवाम का रद्द-ए-अमल है इस बारे में, अवाम क्या चाहती है, जो पाकिस्तान की अवाम है उन लोगों का क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस केस के बारे में। लोगों का ये कहना है, लोग ये समझते हैं कि अगर शहबाज गिल से कोई ऐसी उनसे कोई गलती हुई है तो पहली तो बात उनको फ्री फेयर ट्रायल का राइट दिया जाना चाहिए, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 10A सेक्शन इसमें बड़ा क्लियर है कि जो किसी का भी जो फंडामेंटल राइट है उसको आप अबॉलिश नहीं कर सकते। अगर कोई जुर्म करता भी है तो उसको फ्री फेयर ट्रायल जो उसका राइट है, उसकी मर्ज़ी के मुताबिक उसको एडवोकेट हायर करने की इजाज़त है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 10A कहता है, वो बड़ा वाज़ेह है इस पर कि अगर कोई पाकिस्तान का सिटीज़न किसी भी अगर वो जुर्म का इर्तिकाब करता है, किसी भी जुर्म में वो मुलव्वस होता है, तो उसको फ्री फेयर ट्रायल का उसकी मर्ज़ी के मुताबिक का उसको वकील हायर करने की इजाज़त है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है। अब देखते हैं कि अब इस मामले में ना तो उनको किसी से मुलाकात करने दी गई और ना ही उनको जो एक ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए था वो दिया गया, और उनको जो इसके अलावा उनको खाने पीने की अशिया वो जिनको नहीं खाना पसंद करते थे उनको वो दी गई। ये सारी डिटेल्स हैं जो कल फैसल चौधरी साहब ने ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने रखी। तो उन्होंने कहा कि इतनी ग्राउंड्स हैं, इस ग्राउंड्स में उनकी जान को ख़तरा है, तो जितनी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पूरी कौम को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शहबाज गिल के घर वालों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा कि हमारी ऑनरेबल कोर्ट से इस्तदा है कि अभी इस स्टेज पे इनकी बेल बनती है, कोर्ट से हमारी इस्तदा है कि इनको बेल ग्रांट की जाए। तो हम फर्दर देखते हैं कि ऑनरेबल कोर्ट आया कि इसमें ग्रांट जो बेल ग्रांट करती है ये नहीं करती, और पुलिस जो मेन मकसद है इस पूरे लुबे लुबाब का कि पुलिस अपनी प्रोसिक्यूशन
की जो रिपोर्ट है, अपना जो रिकॉर्ड है वो आया कि कोर्ट में पेश करती है कि नहीं पेश करती, या कि पुलिस कोई और बहाना बनाती है। देखिए इस केस में जो पुलिस का जो रवैया है वो बहुत ही नारवा है। एज एक इंस्टीट्यूशन उनको अपना डेकोरम जो बरकरार रखने के लिए अपना रोल अदा करना चाहिए। जब उनको ऑनरेबल कोर्ट की जानिब से ये 2-3 दिन पहले उनको नोटिस चला गया था कि आपने फ़लाँ दिन फ़लाँ मुजरिम का रिकॉर्ड लेके कोर्ट में पेश होना है, तो उनको चाहिए था कि वो ऑनरेबल कोर्ट में अपना रिकॉर्ड पेश करते और कोर्ट देखती कि आया कि उसको क्या रिलीफ देना बनता है कि नहीं बनता। ये पुलिस का काम नहीं है, ये कोर्ट का काम है। कोर्ट अब देखेगी कि इस केस को आगे फर्दर कैसे रन करना है। पुलिस ने तो जो अपनी मर्जी करनी थी पुलिस कर चुकी है, पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन करनी थी वो पुलिस कर चुकी है, पुलिस ने जो बरामद करना था वो पुलिस कर चुकी है। अब मामला जाता है कोर्ट में, तो कोर्ट को ये इख्तियार दिया जाना चाहिए कि कोर्ट अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंट फैसला करे, कोर्ट जो बेहतर चाहे वो फैसला करे। तो जो भी इसमें डेवलपमेंट होती है कि कोर्ट उसको बेल ग्रांट करती है कि नहीं करती और अवाम इस पर क्या रद्द अमल देती है, जो भी डिटेल होगी मैं आपके यहाँ डिस्कस करूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।